ओके तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग इन सी लैंग्वेज, मेथड ओवरलोडिंग सॉरी इन सी शार्प। अब मेथड ओवरलोडिंग होती क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो देखते हैं। सबसे पहले तो एक सिनेरियो देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग मुझे क्यों चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स से एक यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते, लेट्स से मेरे पास एक मेथड है पेमेंट का। लेट्स से मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड या बूल, जो ट्रू रिटर्न करेगा अगर तो पेमेंट हो गई, अगर तो पेमेंट नहीं हो पाती जो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे इस मेथड का नाम है डू पेमेंट, मेथड का नाम डू पेमेंट है और ये मेरे पास मेथड की बॉडी है। अब यहां तक ये समझ में आ गया कि ये मेथड की स्ट्रक्चर कैसी है। मेथड की स्ट्रक्चर कैसी है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देता हूं, यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूं, इफ पेमेंट इज डन और सक्सेसफुल, अगर पेमेंट डन हो गई और सक्सेसफुल हो गई तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। सही है। अगर पेमेंट डन नहीं हुई और सक्सेसफुल नहीं हुई, लेट्स से कोई एरर आ जाती है बीच में पेमेंट होने में या पेमेंट की क्यूरी रन होने में कोई एरर आ जाती है, लेट्स से नॉट डन, कोई एरर आ जाती है या कुछ मसला आ जाता है या अनसक्सेसफुल हो जाती है पेमेंट, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। यहां तक क्लियर है। ये पेमेंट मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कम ऑन रिप्लाई। ये पेमेंट मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब लेट से हम जो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें कुछ लोगों को पेमेंट जाएगी। कितने लोगों को पेमेंट जा सकती है, लेट से एम्प्लॉय को एक सेकंड, कितने टाइप के लोगों को, नंबर नहीं, एम्प्लॉय टाइप के लोगों को, एम्प्लॉय को पेमेंट देनी हो सकती है, एम्प्लॉय को पेमेंट देनी हो सकती है, वेंडर या जो सप्लायर होता है जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है हमारे पास, रेस्टोरेंट, लेट सपोज ये रेस्टोरेंट के लिए, लेट सपोज ये रेस्टोरेंट का सिस्टम है। ठीक है, अब अगर ये रेस्टोरेंट का सिस्टम है तो रेस्टोरेंट में पेमेंट होती है, रेस्टोरेंट्स में पेमेंट होती है, एम्प्लॉय को भी पेमेंट होती होगी, एम्प्लॉय भी पेमेंट करता होगा, जो सप्लायर या वेंडर जो सामान लाके देता होगा, लेट्स से कोई चिकन लाके देता है, कोई उसका नाम क्या होता है मीट लाके देता है, कोई फिश लाके देता है, रेस्टोरेंट वाले भी तो सामान खरीदते हैं ना किसी से, उनको भी वो जाहिर सी बात है पेमेंट करते होंगे, उनको भी पेमेंट होनी है। अच्छा, और कस्टमर भी तो आके पेमेंट करता है, कस्टमर भी तो आके पेमेंट करता है, सारी जो उसने खाया वो उसकी पेमेंट करता है। अब अगर मैं इस सिनेरियो को देखूं, मुझे कितने पेमेंट के मेथड बनाने पड़ेंगे, कम ऑन रिप्लाई, मुझे कितने पेमेंट के मेथड बनाने पड़ेंगे, मुझे इन एग्जैक्टली मुझे ये 3 पेमेंट के मेथड बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने 3 पेमेंट के मेथड बनाए, लेट्स से मैं इसी तरह से 3 पेमेंट के मेथड और बना देता हूं, लेट्स से अब मैं यहाँ पे इसका नाम लिख रहा हूं डू पेमेंट टू डू पेमेंट्स टू एम्प्लॉय को पेमेंट करो, इसका मैं नाम लिख देता हूं लेट्स से डू पेमेंट टू वेंडर्स को पेमेंट करो, और लेट्स से इसका नाम मैं लिख देता हूं डू पेमेंट्स टू कस्टमर को पेमेंट करो, यानी कि डू पेमेंट्स फॉर कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के लिए ये पेमेंट है। अब अगर यहां पर देखो तो हमारे पास 3, अब यहां पे जाहिर सी बात है एक पेमेंट भी आ रही होगी, इंट पेमेंट, कितने पैसे कितना अमाउंट पे करना है, यहाँ पे हम ये भी पास करेंगे कि कितना अमाउंट पे करना है उसने, यहाँ पे भी हम पास कर रहे होंगे कितना अमाउंट पे करना है, और लेट से यहाँ पे भी हम पास कर रहे होंगे कितना अमाउंट पे करना है। यहां तक सिनेरियो समझ में आ गया, यहां तक सिनेरियो समझ में आया। अब देखो हमारे इस कोड में कोई मसला नहीं है, हमारा ये कोड सही है, मसला नहीं है, बट एक चीज है, क्या चीज, ये पेमेंट के सभी मेथड्स के नाम अलग अलग है जो कि हमें याद करने पड़ रहे हैं,
ये भी पेमेंट है, ये भी पेमेंट है, ये भी पेमेंट है। अब मुझे याद करना पड़ रहा है ये एम्प्लॉय की पेमेंट है, ये वेंडर की पेमेंट है, ये कस्टमर की पेमेंट है। मुझे तीनों मेथड याद करने पड़ रहे हैं, और जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेट्स से इस वक्त तो सिर्फ ये तो, लेट्स सपोज ये तो मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल ली, और रेस्टोरेंट में तो सिर्फ 3 मॉडल है। मैंने रेस्टोरेंट की एग्जांपल ली थी, यहाँ पे 3 मॉडल्स की पेमेंट हो रही है। पर अगर मैं कोई ऐसी एग्जांपल ले लेता, लेट्स से गूगल के प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से गूगल, जो जो गूगल गूगल एक ब्रांड है। गूगल एक ब्रांड है। गूगल वाले भी तो पेमेंट करते होंगे। क्या वो इस तरह सिर्फ इन 3 चीजों को पेमेंट करते होंगे? कम ऑन रिप्लाई। क्या वो एम्प्लॉय, सप्लायर्स, इन 3 चीजों को पेमेंट करते होंगे? अब देखो, लेट्स से गूगल वाले 1000 डिफरेंट कैटेगरीज को पेमेंट कर रहे हैं। गूगल वाले 1000 डिफरेंट कैटेगरीज को पेमेंट कर रहे हैं। जैसे रेस्टोरेंट में तो सिर्फ 3 डिफरेंट कैटेगरीज को पेमेंट हो रही है, पर गूगल वाले 1000 डिफरेंट कैटेगरीज को पेमेंट कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, क्या 1000 मेथड्स के नाम आप लोग याद कर सकते हो? नो सर। 1000 मेथड्स के नाम याद कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। नो। तो इसीलिए अब हमारे पास आएगा कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग का। अब इसी प्रॉब्लम को जो गूगल वालों ने फेस की, देखो काम तो कर रही है, काम चीज कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट कर रही है, बट हमें भी तो समझ आनी चाहिए, हमें याद भी तो होना चाहिए कि वो क्या काम कर रही है। मतलब अगर कोई नया बंदा आ जाता है, नया बंदा हायर करते हैं हम लोग, लेट्स से गूगल वाले एक नया बंदा हायर करते हैं, उसको तो 1 महीने लग जाएंगे सिर्फ इन 1000 मेथड्स को समझते समझते। अगर वो 1 महीने में सिर्फ इन मेथड्स को समझेगा, काम कब करना शुरू करेगा, कोई चीज कब बनाएगा? 1 से 1.5 महीना तो वो सिर्फ इनको याद करने में लगा देगा, और फिर भी उसे कंफ्यूजन रहेगी। तो इन्हीं मसलों को दूर करने के लिए हमारे पास ऊप में एक कमाल का कॉन्सेप्ट होता है। ऊप में एक कमाल का बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है, और वो क्या कॉन्सेप्ट है? मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसको देखते हैं, मेथड ओवरलोडिंग हमारी किस तरह से हेल्प करती है। मेथड ओवरलोडिंग हमारी किस तरह से मदद करती है इस सिनेरियो में? हमारी किस तरह से मदद करेगी इस सिनेरियो में? अब देखो, अब क्या कर रहा हूं मैं। अब इसी वाले प्रॉब्लम को मैं एक तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। किस तरीके से? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं पब्लिक बूल बूल टाइप रिटर्न करो, डू पेमेंट, पेमेंट करो, ठीक है, डू पेमेंट, पेमेंट करो, PAYMENT, पेमेंट। और अब मैं इधर पास कर देता हूं, एक मैं पास कर देता हूं अमाउंट, कितना अमाउंट पास करना है। दूसरा मैं पास कर देता हूं एम्प्लॉय, किसको पेमेंट करनी है। ये क्या है? ये चीज है जिस कितना अमाउंट है। एक सेकेंड, मैं एनोटेट करके बता देता हूं यहां पर। ये क्या चीज है? ये है आपका कितना अमाउंट पे करना है। और ये क्या चीज है हमारे पास? ये है किसको पे करना है। अब देखो, अब ठीक है, अब यहां पे ये सिनेरियो समझ में आया, कितना अमाउंट पे करना है और किसको पे करना है। और अब मैं यहां पे एक मेथड की बॉडी बना देता हूं। लेट्स से ये मैंने मेथड की बॉडी बना दी। अब यहां पे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा जो ये पेमेंट का काम संभाल रहा होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा जो ये पेमेंट संभाल रहा होगा, और वो रिटर्न भी करवा रहा होगा कि अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो रिटर्न करो ट्रू, अगर पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाती है तो रिटर्न करो फॉल्स। ये चीज मैं यहाँ पे भी कॉपी करके लिख देता हूँ। ठीक है, जो चीज यहाँ पे भी ये भी लिखी होगी। ठीक है, अब एक देखो मैंने ये बनाया, एक मैंने बनाया पेमेंट। अब अगर सी लैंग्वेज या जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल हम देखें, अगर सी लैंग्वेज या जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल देखें, तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इसी नाम का दूसरा मेथड या फंक्शन बना सकता हूं? अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज या जावास्क्रिप्ट, क्या इसी नाम का मैं दूसरा फंक्शन बना सकता हूं? कम ऑन रिप्लाई। अब मैं इसी नाम का देखो एक और मेथड बना रहा हूं। अब मैं इसी चीज को कॉपी करता हूं,
अब देखो, अब मैंने इसी नाम का एक और मेथड बनाया, डू पेमेंट। और इस वक्त यहां पे अगर तो ये सी लैंग्वेज में होता, अगर तो ये सी में या जावास्क्रिप्ट में होता तो एरर दे देता कि एक नाम के दो मेथड नहीं हो सकते, अगर ये सी में या जावास्क्रिप्ट में होता तो। पर यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं एक नाम के, यहां पर भी मैं एक मेथड की मैपिंग के दो मेथड नहीं बना सकता। अब देखो, मैं दो जुमले बोल रहा हूं, ये दोनों अलग जुमले हैं, ये दोनों अलग जुमले हैं। अब जो मैं बोल रहा हूं वो दोनों अलग जुमले हैं। एक दफा फिर से सुनना, इन सी और जावास्क्रिप्ट, इन सी और जावास्क्रिप्ट, स्पेसिफिकली वनीला जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट, स्पेसिफिकली वनीला जावास्क्रिप्ट में सेम नेम के दो फंक्शंस पॉसिबल नहीं है, वो एरर देंगे। ओके, अब देखो, ये तो था हमारा सी लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट। बट ऊप में क्या होता है, ऊप में यानी कि सी शार्प में क्या होता है, इन सी शार्प, बट इन सी शार्प सेम सिग्नेचर के दो मेथड्स पॉसिबल नहीं है, वो एरर देंगे। अच्छा, अब इन दोनों लाइनों में मुझे बताओ क्या फर्क है, इन दोनों लाइनों में क्या फर्क है। यहां पे मैंने बोला सेम सिग्नेचर के, और यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ सिंपल नाम। अब कॉन्सेप्ट आता है कि सिग्नेचर क्या चीज है, सिग्नेचर क्या चीज, यहां तक समझ में आया अब्बास। इन सी शार्प every method has its signature, हर सी शार्प में हर मेथड का एक सिग्नेचर होता है। और सिग्नेचर क्या होता है, वो सिग्नेचर क्या होता है, लेट्स इसी वाले मेथड की एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हमारे पास एक मेथड है डू पेमेंट का, एक मेथड है डू पेमेंट का, ठीक है। डू पेमेंट के मेथड का सिग्नेचर क्या है, डू पेमेंट के मेथड का सिग्नेचर है ये वाला, ये सिग्नेचर है डू पेमेंट के मेथड का। अब ये क्या कह रहा है, डू पेमेंट के मेथड का सिग्नेचर है कि मेरा नाम डू पेमेंट होगा। ये डू पेमेंट का मेथड क्या कह रहा है, कह रहा है मेरा नाम डू पेमेंट होगा, मैं एक इंटीजर की वैल्यू लूंगा और एक एम्प्लॉय टाइप की वैल्यू लूंगा। मेरा नाम डू पेमेंट होगा, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लूंगा, एक एम्प्लॉय टाइप की वैल्यू लूंगा। तो ये था इस डू पेमेंट का सिग्नेचर, ये था इस डू पेमेंट का सिग्नेचर। अब सिग्नेचर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।